दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड और बैंकिंग रिलेशनशिप है, इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज इस अपडेट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन फॉलो माई क्यूरियसली फॉर एवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। तो एज वी नो कि अमेरिका के सैंक्शंस जो रशियन बैंक्स पर अमेरिका ने लगाए हैं, तो वो इफेक्ट में आ चुके हैं। इसी महीने मार्च से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि रशिया की जो बैंक है उनके लिए बिजनेस करना अब और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अमेरिकन सैंक्शंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब यूएसए ने ऐसा क्यों किया है? ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो मॉस्को को कॉमर्शियली आइसोलेट करने के लिए, यानी कि बिजनेस की दुनिया में रशिया जो है वो अकेला पड़ जाए और बहुत सारा इकोनॉमिकल डैमेज रशिया को हो, और ये इकोनॉमिकल डैमेज जो है वो रशिया को शायद सोचने पर मजबूर करे कि अब ये युद्ध जो है वो रोक देना चाहिए, टेबल पर आ जाना चाहिए और नेगोशिएशंस जो हैं उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई सैंक्शंस जो हैं उनको लगाए जाते हैं। अब बात करें इंडिया और रशिया के ट्रेड की। ये सैंक्शन के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत की शुरुआत जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। लेटेस्ट खबर जो है वो ये आ रही है कि आपकी स्क्रीन पर जो लोगो हैं, ये बैंक ऑफ रशिया, जो रशिया की सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे रशिया की जो बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ रशिया। तो बैंक ऑफ रशिया के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो हमारे देश आने वाले हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग जो है ये एक फॉर्मल मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के बारे में ये कहा जाता है, न्यूज़ में ये है, लेटेस्ट खबर ये है कि इसी वीक में ये मीटिंग जो है ये दोनों देशों के बैंकिंग ऑफिशियल्स के बीच में हो सकती है। अब ये जो मीटिंग होगी इसका मेन लक्ष्य क्या है? इसका मेन लक्ष्य यह है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसको तैयार किया जाए। दोस्तों, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेप्स जो हैं वो तैयार किए जाए ताकि दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस है, खास करके ये ग्लोबल सैंक्शंस के बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कैसे करेंगे, पैसे जो हैं या फिर रुबेल और रुपी जो है वो कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, किस करेंसी का इस्तेमाल दोनों देश करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके जो स्टेप्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये मीटिंग जो है ये होने वाली है। और एक बार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो जाए तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार जो है वो चलता रहे, स्मूथली चलता रहे और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होते रहें। सो दैट्स द मेन एम ऑफ दिस मीटिंग। खास करके भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीदता है और भारत डिस्काउंट में ऑयल जो है वो रशिया से और ज़्यादा खरीदना चाहता है, इसको कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड पेमेंट मैकेनिज्म भी तैयार करना होगा कि कैसे हम पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए ये मीटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये मीटिंग जो है वो बैंकिंग ऑफिशियल्स के बीच में होने वाली हैं और आपको वाया कुछ दूसरी कंपनी से भी ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, तो रशिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो भी इस मीटिंग का पार्ट हो सकते हैं। क्रिएशन ऑफ ए रूपी रूबेल एक्सचेंज चैनल इज़ लाइकली टू फीचर इन द टॉक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि भारत की सरकार ने इंडिया और रशिया के बीच में रूपी रूबेल, रूबेल का सिंबल आपकी स्क्रीन पर है, दिस इज रूपी ऑफ कोर्स। तो रूपी रूबेल में एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सके, इस चीज़ को लेकर पे अटेंशन एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी कि भारत की सरकार ने कह दिया है कि हमारी तरफ से ये अप्रूवल आपको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसमें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब ये जो मीटिंग होगी इसमें रूपी रूबेल एक्सचेंज चैनल के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी और पहली बार इस दिशा में ऐसी मीटिंग जो है वो हो रही है। ये जो डेलीगेशन भारत आ रहा है वो 6 महीने के बाद ये डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पर। पहले जो मिलते रहते थे तो वो कुछ अलग चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में इश्यू होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है वो दोनों देशों के ऑफिशियल्स जो हैं वो मिलते थे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो अपने आप में ये दिखाता है कि रशिया जो है वो भारत के साथ बिजनेस करने के लिए काफ़ी सीरियस है और काफ़ी डेडिकेटेड है। इसी के साथ हमारे देश की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ भी इस पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ओवरऑल जो इंडिया रशिया बिजनेस है, ट्रेड कोलैबोरेशन है, तो इसके बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं वो तैयार कर रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें कंसिडर करनी होगी। और ये भी बताया जाता है कि शायद
जो रशिया की बैंक हैं, बैंक ऑफ रशिया के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं या फिर उनके जनरल मैनेजर इस डेलीगेशन के हेड होंगे। उनके नीचे बाकी के ऑफिशियल्स जो हैं वो रशिया से यहाँ पर आएंगे, और हमारे उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, अगर वहाँ के डेप्यूटी गवर्नर आते हैं तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर जो हैं और उनकी अध्यक्षता वाली जो टीम है वो फिर इस डेलीगेशन के साथ मिलकर बात करेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बैंक ऑफ रशिया, फिर वीटीबी और स्पर बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के साथ वर्केबल पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर बातचीत की थी। जाते जाते आपको इंडिया और रशिया के ट्रेड के बारे में बताऊं तो पिछले 10 महीनों का ये एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया रशिया ट्रेड की बात करें तो हमने 2.85 बिलियन डॉलर की आइटम्स को एक्सपोर्ट किया और रशिया से हमने 7.90 बिलियन डॉलर की आइटम को इंपोर्ट किया है। रही बात इंडिया यूक्रेन के ट्रेड की तो हमने 426 मिलियन, राइट, दिस इज नॉट बिलियन, दिस इज मिलियन, तो 426 मिलियन डॉलर की आइटम्स को एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट्स की बात करें तो हमने यूक्रेन से 2.44 बिलियन डॉलर की आइटम्स को इंपोर्ट किया है। और आपके लिए एक प्रश्न है, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? इस आंसर का जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। सो दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेटेस्ट अपडेट थी, सो दिस वाज द अपडेट। आई होप आपको इस अपडेट के माध्यम से एक नई नॉलेज मिली होगी, और फ्यूचर में अब देखते हैं कि जब ये मीटिंग होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें उभर कर हमारे सामने आती हैं। तो वी विल कीप एन आई ऑन इट बिकॉज दिस is a very important topic, of course. So stay curious. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.